नमस्कार, आप देख रहे हैं MHTV न्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि देश दुनिया की हर बड़ी खबर की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती ठंड और बदलते मौसम के हालात की। इस बार सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दी है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कड़ा अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के कारण ठंडी हवाएं मैदानों की ओर बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को कंपी छूट रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस साल नवंबर के शुरुआती दिनों में ही तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम दर्ज किया गया है। दिल्ली NCR में सुबह और रात के समय कोहरे की चादर छा जाती है, जिससे विजिबिलिटी घट रही है और ट्रैफिक पर भी असर पड़ रहा है। रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, लोगों को सफर में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड का असर बढ़ गया है। सुबह के समय सड़कें सुनसान नजर आती हैं और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। यह सिस्टम हिमालय के पार से ठंडी हवाएं लाएगा, जिससे उत्तर भारत के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी ने नजारा बदल दिया है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी और औली में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी है। होटल और रेस्टोरेंट में रौनक लौट आई है, लेकिन साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि फिसलन भरी सड़कों पर हादसों का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 3 दिन बेहद अहम हैं, क्योंकि एक और पश्चिमी विक्षोभ के असर से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी हो सकती है। इससे तापमान में भारी गिरावट आएगी और मैदानों में भी शीतलहर का असर दिखेगा। दिल्ली में प्रदूषण और कोहरे का डबल अटैक लोगों के लिए परेशानी बन गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब स्तर पर बना हुआ है। ठंडी हवाओं के कारण प्रदूषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हवा में घुटन बढ़ जाती है। डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह के समय व्यायाम करने से बचें और मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी मौसम ने करवट ली है। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और बरेली जैसे जिलों में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। लोगों ने कहा कि इस बार सर्दी जल्दी आ गई है और सुबह शाम अलाव जलाने का दौर शुरू हो गया है। सरकारी विभागों ने रैन बसेरों की व्यवस्था शुरू कर दी है, ताकि बेघर लोगों को ठंड से राहत मिल सके। राजस्थान के कुछ हिस्सों में तो ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चुरू, सीकर, झुंझुनू और बीकानेर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे फसलों पर भी असर पड़ने की आशंका है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी फसलों को पाले से बचाने के उपाय करें, खासकर सब्जी और दलहन की फसलों में नमी बनाए रखें और सिंचाई का समय बदलें। पंजाब और हरियाणा में कोहरे की वजह से सुबह के समय वाहन धीरे चल रहे हैं। कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है, ताकि किसी दुर्घटना से बचा जा सके। ट्रैफिक पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस बार सर्दी का मौसम लंबा रहेगा। दिसंबर से फरवरी तक लगातार ठंड बने रहने की संभावना है। हालांकि जनवरी के दूसरे हफ्ते तक तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, यानी ठंड का असली असर जनवरी में महसूस होगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ने लगी है। गुवाहाटी में सुबह के समय हल्का कोहरा छा रहा है और लोगों ने बताया कि सर्द हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है। दक्षिण भारत में इसके विपरीत स्थिति है, जहां अभी भी बारिश का दौर जारी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण भारी बारिश हो रही है। चेन्नई में सड़कों पर पानी भर गया है। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापट्टनम जिलों में लगातार तीसरे दिन बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटे में कमजोर पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एक नया लो प्रेशर बनने की संभावना है, जिससे बारिश का दौर जारी रहेगा। कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बेंगलुरु में सुबह से बादल छाए हुए हैं और हवा में नमी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में यह बारिश नवंबर के मध्य तक जारी रह सकती है। उत्तर भारत में ठंड और दक्षिण भारत में बारिश, यानी देश के 2 हिस्सों में 2 अलग-अलग मौसम एक साथ दिख रहे हैं। यह भारत के मौसम की विविधता को दर्शाता है, जहां एक ओर लोग अलाव जलाकर गर्मी खोज रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लोग छतरियां लेकर भीगने से बच रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल मौसम का पैटर्न थोड़ा असामान्य है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के असर से मौसमी चक्र बदल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में औसत से ज्यादा नमी बनी हुई है, जिसके कारण दक्षिण भारत में बारिश की आवृत्ति बढ़ गई है। वहीं उत्तरी भारत में ठंडी हवाएं पहले से ज्यादा तीव्रता से पहुंच रही है। राज्य सरकारों ने भी मौसम को देखते हुए
तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि शीतलहर के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने भी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वे ठंड से संबंधित बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करें। दिल्ली में नगर निगम ने रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई है ताकि सड़कों पर रहने वाले लोगों को ठंड से बचाया जा सके। एनजीओ और सामाजिक संस्थाएं भी गर्म कपड़े और कंबल बांटने के अभियान चला रही हैं। राजधानी में तापमान में गिरावट के साथ बिजली की खपत बढ़ने लगी है। लोग हीटर और गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जरूरत से ज्यादा बिजली का उपयोग न करें ताकि सप्लाई बाधित न हो। रेल विभाग ने भी यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कंबल और चाय की व्यवस्था की है, क्योंकि सुबह के समय ठंडी हवा चलने से ट्रेन में यात्रा करने वाले लोगों को परेशानी होती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में कोहरा और घना होगा, जिससे हवाई सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाओं का असर दिख रहा है। कोलकाता में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोग जैकेट और स्वेटर पहनने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह उत्तर भारत की ठंडी हवाओं का असर है जो पूर्वी दिशा की ओर बढ़ रही है। देश भर में तापमान गिरने के साथ ही बाजारों में भी सर्दी के सामानों की मांग बढ़ गई है। जैकेट, स्वेटर, मफलर और हीटर की बिक्री में इजाफा हुआ है। व्यापारी खुश हैं क्योंकि त्योहारों के बाद अब सर्दी के मौसम में कारोबार में तेजी आई है। फिलहाल यही ताज़ा जानकारी है, लेकिन मौसम विभाग की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई जानकारी या चेतावनी आती है, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश के हर मौसम अपडेट की खबर आपको समय पर मिले। धन्यवाद, नमस्कार।